प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान की तरफ से स्वागत करता हूँ इस श्रृंखला में घर बैठे रेकी सीखे। और आज का विषय है ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन का नाम सुनते से हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन कब करना चाहिए? कितनी देर तक करना चाहिए? कितने बजे करना चाहिए? कब तक करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? और करने के बाद हमें क्या मिलेगा? इन सारे सवालों के जवाब लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ, बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ। और दोस्तों, ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, मैंने कहीं से उठाई नहीं है। मैंने मेरे गुरुजी के एक एक वाक्य को फॉलो किया और मेरे जीवन में होते हुए चमत्कारों को जब मैंने देखा तो मैं आपके सामने वही घटनाओं को रख रहा हूं। दोस्तों, ध्यान के बारे में बिल्कुल नहीं भटके। मेडिटेशन में उसका अर्थ है, मेडिटेशन का मतलब है मेडिटेटर। आपको कोई मिलाने वाला एक रास्ता, वहां तक चलने वाला एक रास्ता। किसको मिलाने वाला? आपको आपसे मिलाने वाला रास्ता ही मेडिटेशन है। ये मेडिटेटर है, ये हमारे बीच में का दुआ है। मेडिटेशन का मतलब है मन को तोड़ना। और मन टूट नहीं सकता दोस्तों। मन कैसे टूटेगा? कितने विकारों से बना हुआ है हमारा मन। हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रियों के द्वारा जो दशावतार रावण हमारे अंदर पनप रहा है, उसके माध्यम से हमारा मन बनता है। जन्मों जन्मों से ये 10 अवतार हमारे साथ में है। उसी के कारण हमारा मन इतना प्रबल है, शक्तिशाली है और उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, इसको तोड़ने के लिए एकदम आसान, सहज और सरल तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। यह है माध्यम आपको आपसे मिलाने का। मेरे सवाल के जवाब आपको थोड़े अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन आपको ये सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि यही सच्चाई है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं आपको आंखें बंद करके बैठना है, घंटों घंटों बैठना है, कुछ भी सोचना है, बिल्कुल नहीं। मेडिटेशन का मतलब है कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। और अगर आपको मेडिटेशन को, ध्यान को बहुत गहराई से देखना है, ध्यान के अंदर गहराई से उतरना है दोस्तों, तो मेरा एक प्रैक्टिकल आप करके देखिए। आप रोज दिन भर जो भी काम करते हो, चाहे फिर आप खाना खाओ, पानी पियो, खाना बनाओ, कपड़े धो, चलो, गाड़ी चलाओ, खेलो, जो भी करो, उसी के अंदर आप 100% देने का प्रयास करो। जब आप चाय पीते हो तो चाय के बाद में क्या करेंगे वो नहीं सोचो, या पहले क्या हुआ था वो नहीं सोचो, बस चाय के सिप के साथ रहो। भोजन करते हो तो भोजन के बाद क्या करेंगे, या पहले क्या किया था, या किसने बनाया, क्या बनाया, कुछ नहीं, बस भोजन मुंह में और चबाते जा रहे, आनंद लेते जा रहे, उसके साथ में रहो। दोस्तों, ये ध्यान है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप ध्यान के गहरे में उतरेंगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं। और फिर आपको उसके बाद में कोई ऑडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑडियो तो आप ही के अंदर है। जरा जाकर देखिए एक बार आपके अंदर कितनी आवाजें हैं। ये पूरे ब्रह्मांड की, सारी सृष्टि की आवाजें आपके अंदर है। अगर सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो। ईयरबड्स मिलते हैं दोस्तों कान बंद करने के। अपने कान में ईयरबड्स डालना है। डालने के बाद में उसको थोड़ा सा प्रेस करके रखना है, 30 से 40 सेकंड तक छोड़ना नहीं है। धीरे धीरे वो अंदर के अंदर आपके कानों के जो छेद होते हैं उसको बंद कर देंगे दोस्तों। उसके बाद आपको राइट कान से कुछ आवाजों को सुनना है। झिंगुर की आवाज आपको सुनाई देगी। झिंगुर की आवाज सुनते सुनते आपको उसी के साथ रहना है। उसके बाद में एक चिंगारी सी आवाज निकलेंगी, जो कि पटाखे हम दिवाली में जलाते हैं उसके बाद जो निकलती है, या फिर छोटे थे आपको कान के नीचे अगर लग गई होंगी तो जो आवाज निकलती है ना, वो आवाज निकलती है उसके बाद में। दोस्तों, उस आवाज के साथ को आपको रहना है, उसी आवाजों के साथ आपको रहना है। और जो आवाज आप सुनेंगे चिंगारी की, उस चिंगारी की आवाज के साथ आपको रहना है। धीरे धीरे वो आवाज बंद हो जाएगी और आप अपने के साथ एक हो जाएंगे। फिर आपको सुनाई देंगी ब्रह्मांड की सारी आवाजें, जो कि आप ही के अंदर है। एक एक आवाजों को सुनते जाइए। बाहर की आवाज आपके कोई काम की नहीं रहेगी। इसी को ध्यान बोलते हैं। बाद में जो आपको सुनाई देगा वो है एक ऐसा नाद जिसकी कोई हद नहीं है, जिसको बोलते हैं अनहत नाद। कहाँ है अनहत नाद? बाहर है? बिल्कुल नहीं। अनहत नाद आपके अंदर है।
लेकिन हमारा मन इतना शक्तिशाली है और इतना चंचल है कि वो कहीं भी भटकते रहता है और हम मन के पीछे भागते रहते हैं। इसीलिए हम ध्यान नहीं कर पाते, हमारा ध्यान नहीं लगता, हमें ध्यान में विचार आते हैं। अगर आपको भी ध्यान में विचार आते हैं, आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप शुरुआत करें आज से, अभी से। जो भी काम कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हो, ध्यान से वीडियो देखे, इधर उधर मन को नहीं भटकाए, सिर्फ वीडियो ही देखे। खाना खा रहे हो, खाना ही खाए, जो भी काम करे ना ध्यान से करे और धीरे धीरे आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। कोई भी समय हो, कोई भी समय बैठे जो आपका फ्री एकदम बिल्कुल, आप जब कोई काम नहीं आपके पीछे, आराम से बैठ जाए, आंखें बंद करके, दोनों हाथों की उंगलियों में डाल दे, पालथी मार कर बैठ जाए, आसन लगा कर बैठ जाए। जहां आप सोते हो वहां पर कभी ध्यान नहीं करे, क्योंकि वहां पे सोने की ऊर्जा होती है, स्लीपिंग एनर्जी। ऐसी जगह बैठे पालथी मारकर जमीन पर बैठ सकते हैं, टिक कर बैठ सकते हैं जमीन से, और आंखें बंद करके देखे अपनी श्वास को। क्योंकि बुद्ध कहते हैं ध्यान को वर्तमान में लगाना है, भूत में भी नहीं और भविष्य में भी नहीं, क्योंकि भूत में और भविष्य में चिंताएं हैं, परेशानियां हैं। और वर्तमान में ध्यान लगाने का एक ही रास्ता है दोस्तों, और वो है हमारी सांसें। हमारी सांस ही वर्तमान है। और जब हम हमारे सांस के साथ एक हो जाएंगे दोस्तों, तो हम गहरे ध्यान में चले जाएंगे, उतरते चले जाएंगे। हमें सिर्फ सांसों को देखना है, पूरी की पूरी सांस देखना है। अगर बीच में कोई विचार आता है तो कोई बात नहीं, आने दीजिए। ऐसा नहीं कि विचार को तोड़ना है, उसके पीछे लगना है, बिल्कुल नहीं। आने दीजिए, जाने दीजिए। अच्छा विचार आया, गया, बुरा विचार आया, गया। जब विचार आया तो आपको पता था वो भी एक विचार है, वो भी गया। और उसके बाद में आएगा द्वंद्व, कुछ भी नहीं, साइलेंस, एक हाथ की ताली, साइलेंस की आवाज। और धीरे धीरे आप अपने आवाजों के साथ एक हो जाएंगे दोस्तों, और कुछ समय के लिए आप विराट के साथ, ब्रह्मांड के साथ, ईश्वर के साथ एक हो जाएंगे, जो कि आपका स्वरूप है। मन को तोड़ना ध्यान का एक प्रयोग है, और दूसरा प्रयोग है सहज ध्यान। अगर आप सहज ध्यान को प्राप्त होना चाहते हो तो आपको बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। जिससे मन बनता है उसी चीजों को आपको हटाना पड़ेगा। मन कैसे बनता है आपको पहले ढूंढना पड़ेगा। आपकी इच्छाएं, आकांक्षाएं, वासनाएं, धारणाएं, इनको आपको पहले तोड़ना पड़ेगा। इस रावण के 5 अवतार को आपको तोड़ना पड़ेगा, जो आपके 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से आपके पास है। कर्मेंद्रिय वाली अपने आप टूटेगी, ज्ञान इंद्रिय वाली तोड़ना शुरू करें। कान से, नाक से, आंख से, मुंह से, जबान से, त्वचा से, जो भी आपके पास में रावण के अवतार आ गए हैं, इसको तोड़ना शुरू करें। आकांक्षाएं कम हो जाएंगी, इच्छाएं कम हो जाएंगी, अपेक्षाएं कम हो जाएंगी, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, वासनाएं कम हो जाएंगी। तो धीरे धीरे मन टूटने लगेगा, अपने आप टूटेगा। अगर वैसा नहीं तोड़ सकते हो तो सांसों के ऊपर ध्यान रखकर, सांसों के साथ एक होकर आप ध्यान कर सकते हो। हम ध्यान की एक सीरीज अभी चला रहे हैं, इसको अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे साथ बने रहे। हम एक एक छोटे छोटे विषय के साथ आपको जोड़ेंगे। सबसे पहले ध्यान कैसा करना चाहिए, उसको कैसे बढ़ाना चाहिए, कब तक करना चाहिए, सब का सब। और आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है तो नीचे हमारा एक मेडिटेशन ग्रुप है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हम ब्रह्म मुहूर्त में भी ध्यान करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या है ब्रह्म मुहूर्त, सब कुछ आपको मिलेगा इसी सीरीज में। ध्यान का मतलब है कुछ भी नहीं करना, सिर्फ देखते रहना। किसको देखना, वर्तमान को देखना। वर्तमान क्या है, हमारी सांस, तो सांसों को देखना। लेकिन इतना आसान भी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं या कोई बोल रहा है। इसका जो प्रैक्टिकल है ना दोस्तों, हम आपके साथ करेंगे, हमारे ग्रुप में हम करते हैं। आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाए, हम साथ मेडिटेशन करते हैं। कोई शुल्क नहीं होता है, निःशुल्क होता है। कैसे ध्यान करना है, कब करना है, क्यों करना है, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो ध्यान का मतलब है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब है मेडिटेटर है ये आपको मिलाने का। आप ही से मिलाएगा ये मेडिटेटर। और कुछ ही दिन के बाद में इसके करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये
रास्ता है। जब मंजिल मिल जाती है दोस्तों तो रास्ते छूट जाते हैं। उसी तरह जब आपको आपकी मंजिल मिलेगी तो आपका रास्ता भी छूट जाएगा। इसी के साथ आज का विषय यहाँ पर समाप्त करते, आगे लेकर आएंगे और एक बड़ी श्रृंखला छोटे छोटे वीडियो के साथ में। देखते रहे और बने रहे हमारे साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप ध्यान के साथ जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप है, उसके साथ जुड़ जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर आप रेकी सीखना चाहते हो तो इसी ग्रुप के साथ आप जुड़े रहे। रेकी बिना मूल्य सिखाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी रेकी सीखी है और मैंने जीवन में जो परिवर्तन होते हुए देखे हैं उसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।